टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह क्लास स्पेशली बिहार एपीओ के मेंस के हिसाब से तैयार की गई है। मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें कुछ खास खास टॉपिक जो हम कवर करेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे थोड़ा, ताकि हमारा अधिक से अधिक टॉपिक कवर हो जाए। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक है, जैसे कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, लाइटनिंग कंडक्टर हो गया, सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेनली इन्हीं 5 के बारे में बात करेंगे। टोटल 15-20 मिनट लेक्चर का टाइम होगा, तो एक एक करके जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा का मतलब होता है चार्जेस का फ्लो। चार्ज का जो फ्लो होता है वह विद्युत धारा कहलाता है। मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। यही जो है विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, क्योंकि जब सबसे पहली बार इलेक्ट्रिक करंट की खोज की गई थी तो उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज ही नहीं हो पाई थी। तो उस समय इस फ्लो को कहा गया कि ये चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो वह परंपरा आज तक हम निभा रहे हैं, और आज भी हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वह इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। लेकिन परंपरा का निर्वाह करना भी जरूरी होता है। लेकिन ये अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कंडक्टर क्या होते हैं। वो सारी धातुएं, वो सारे पदार्थ, वो सारे मटेरियल जिनके बीच से यह इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, जिनके बीच से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे एटम होते हैं। मान लीजिए कॉपर का वायर है तो कॉपर के एटम्स होंगे, इनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। या फ्री इलेक्ट्रॉन जिस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन जिस मेटल में जितना ज्यादा होंगे वह उतना ही अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। और जिसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एटम है, जैसे कॉपर के एटम है, इनके बीच में कॉपर का यह एटम है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, घूम रहे हैं। कॉपर का एटम अपने आप को बांध कर रखा हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपनी जगह सेट है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इसके बीच में है जो इधर उधर घूम रहे हैं, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे हम बैटरी से इसको जोड़ देंगे, इसके ऊपर वोल्टेज लगेगा, एक धक्का लगेगा जो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट देगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज जो होता है इलेक्ट्रॉन या चार्जेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजता है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स जो होता है वह वोल्टेज होता है। और यह वोल्टेज जितना ज्यादा होगा वह ये जो चार्जेस है उतना तेजी से फ्लो करेंगे। तो हम यहाँ पे यह पाते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं, जो ऐसे सारे मटेरियल जो कंडक्टर होते हैं जिनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और वो आसानी से वोल्टेज लगाने पर जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं, वैसे ही जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया जाता है या फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब इस कंडक्टर से जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। तो कंडक्टर का मतलब सरल भाषा में यही होता है, ऐसे सारे मटेरियल, ऐसी सारी चीजें जिनके बीच से इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्लो कर सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे सारे मटेरियल, ऐसी सारी धातुएं या ऐसे सारे पदार्थ जिनके बीच से करंट का फ्लो हो सके, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। अब आ जाता है हमारा इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर हो गया। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक, हिंदी में इसे कुचालक बोलते हैं। और सुचालक होता है गुड कंडक्टर, इंसुलेटर होता है कुचालक। कुचालक के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसके ऊपर आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट फ्लो ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो कुचालक वो सारे पदार्थ होते हैं जिनके बीच से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो न करे। यानी कि कुचालक वो सारे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह न हो सके, उसे हम कुचालक बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारा सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर बड़ा यूनिक होता है। सेमीकंडक्टर बहुत ही यूनिक होता है। यह इसकी खासियत क्या होती है? सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल या ऐसे पदार्थ होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होते हैं? यह कुचालक होते हैं, यह कुचालक या इंसुलेटर होते हैं।
यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर इनके बीच में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही इनको हम हीट देंगे, जैसे ही इनको हम हीट देंगे या गर्म करेंगे, जैसे इनको हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद यह जो होते हैं अच्छे कंडक्टर या गुड कंडक्टर बन जाते हैं या सुचालक बन जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के पास दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है। यही प्रॉपर्टी जो होते हैं उप धातु होती हैं उनके अंदर भी होता है। तो सेमीकंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से नहीं जाने देते हैं। जैसे ही इनको हम थोड़ा सा हीट दे देते हैं वह अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब हम उनको गर्म करते हैं तो वह सुचालक में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कंडक्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारा जर्मेनियम है, ठीक है, जर्मेनियम है। इसके अलावा जो है हमारा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। इसके एग्जाम्पल यह है, जर्मेनियम, सिलिकॉन है। ठीक है, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो सेमीकंडक्टर की लड़ाई हो रही है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हैं, सब में सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर की चिप्स लग रही है। उसी को लेकर आजकल लड़ाइयां चल रही हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा है लाइटेनिंग कंडक्टर। लाइटेनिंग कंडक्टर क्या होता है? LIG, लाइटेनिंग कंडक्टर, जिसे बोलते हैं तड़ित चालक। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े टावर होते हैं, बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उनके ऊपर एक धातु का एक रॉड लगा होता है और उससे एक तार जुड़ा हुआ होता है जो नीचे, मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, यह बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ऐसे एक लोहे का या धातु का या अच्छे कंडक्टर का, मेटल का एक रॉड लगा होता है। इस रॉड से एक वायर, कॉपर का वायर जोड़ के रखा जाता है और उस वायर को ला के जमीन के नीचे एक कॉपर की प्लेट से जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे बारिश होगी, बादल आएंगे तो यहाँ से बिजली कड़केगी। अगर बिजली सीधे जो आकाश से गिरने वाली बिजली होती है, लाइटेनिंग होती है, अगर बिल्डिंग पर गिरेगी तो बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो जैसे ही जब बिजली आती है तो यह तुरंत का तुरंत इस रॉड पर आएगी और रॉड से होते हुए, वायर से होते हुए धरती के अंदर आएगी। धरती का पोटेंशियल जीरो होता है, वो सबको जीरो कर देगी। धरती का पोटेंशियल का कोई और छोर नहीं होता। इससे कितना भी आप वोल्टेज निकाल लें, धरती में कितना भी वोल्टेज दे दें, धरती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसको जीरो कर देगा, नगण्य कर देगा, मतलब निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो जो तड़ित चालक होता है यह क्या करता है? यह जो है आकाशीय बिजली से सुरक्षा देता है। आकाशीय बिजली से ऊंची इमारतों को बचाता है। कैसे बचाता है? जब आकाशीय बिजली इस तड़ित चालक या लाइटेनिंग कंडक्टर के ऊपर गिरती है तो इससे होते हुए, वायर से होते हुए जमीन में दबा कर रखे गए, दफन किए हुए एक कॉपर की प्लेट पर आता है और यहां से अर्थ जो है इसको कैंसिल कर देता है, सारा वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो यह जो है हमारा लाइटेनिंग कंडक्टर है। तीसरा जो होता है हमारा सुपर कंडक्टिविटी, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा, सुपर कंडक्टिविटी यानी कि अति चालकता। देखिए ये कोई वायर या कंडक्टर है, ठीक है। इसको हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम वोल्टेज लगाएंगे, इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मोमेंट के कंडीशन में आ जाएंगे। अब इसके अंदर जो है वोल्टेज के लगते ही इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का मतलब क्या है कि इस पे जो चार्जेस हैं, जो आवेश है वो गति करने लगेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फ्लो का मतलब हो गया कि अब इसके अंदर जो है करंट फ्लो होने लगा है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगे हैं। लेकिन ये जो एटम है, इसके एटम इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखना चाहते हैं। कहते हैं नहीं, तुमको नहीं जाना है, बाहर जाना ही नहीं है, हम तुमको रोक लेंगे। तो ये जो
यह इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर हमने क्या लगाया है, वोल्टेज लगाया है। वोल्टेज लगाने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर दिशा में धक्का देने के लिए जो बल लगता है उसे हम वोल्टेज बोलते हैं। यह वोल्टेज चाहता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऐसे इधर की तरफ आ जाए, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाए। लेकिन ये जो मीडियम है, जो हमारा कंडक्टर है, इसके जो एटम है इस फ्री इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हैं। ये क्या है, एक तरह से दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। ये कह रहा है तुमको नहीं जाना है, ये कह रहा है, एटम कह रहा है तुमको नहीं जाना है, ये कह रहा नहीं मुझको जाना है। इस चक्कर में दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो यह जो विरोध हो रहा है, एक बल लगाया जा रहा है, इस बल का यहां पर विरोध हो रहा है, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि इसे बोलते हैं प्रतिरोध। हिंदी की भाषा में प्रतिरोध बोलते हैं, हिंदी की भाषा में इसको प्रतिरोध बोला जाएगा। इस प्रतिरोध के फलस्वरूप हमको और ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तब जाकर यह इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यानी कि हमको और ज्यादा इस पे वोल्टेज देना पड़ रहा है। और इस प्रतिरोध के कारण यहाँ पे वायर जो है गर्म भी हो रहा है, हीट का भी लॉस हो रहा है। तो अति चालकता का मतलब होता है कि जब किसी भी कंडक्टर को हीट दिया जाए, यानी कि हमने इस वायर को ही बाहर से गर्म किया, नीचे इसके आग जला दिया, सिंपल सी भाषा में नीचे इसके आग जला दिया, अब इसको हमने गर्म किया। जब किसी कंडक्टर को हीट दिया जाए, उसका तापमान बढ़ाया जाएगा, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब यह प्रतिरोध जीरो हो जाएगा। जब हम हीट देंगे तो इसके मॉलिक्यूल को भी हीट मिलेगी, मॉलिक्यूल को हीट मिलेगी तो उसके भी इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाना चाहेंगे। अब इसके भी इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेंगे हीट लगने के बाद, तो अब यह इसको संभालेगा कि इसको संभालेगा, सिंपल सी बात है, गांव की भाषा में ऐसे कहेंगे। तो जब किसी कंडक्टर को हीट दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जीरो हो जाता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो सुपर कंडक्टिविटी इज द फिनोमेना वेयर resistance will be zero due to the heating of that conductor। किसी कंडक्टर को अगर हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वह जीरो हो जाता है। अगर किसी वायर को हम धीरे धीरे गर्म करते रहें तो एक टाइम आएगा कि उसका जो है प्रतिरोध जीरो हो जाएगा। इसी घटना को हम बोलते हैं कि यह वायर सुपर कंडक्टिविटी को प्राप्त कर चुका है। दैट कंडक्टर इज गोइंग टू बी सुपर कंडक्टर बिकॉज ऑफ देयर इज नो रेजिस्टेंस इन दैट वायर। इसका मतलब यह हो गया कि जब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो बहुत ही थोड़ा सा वोल्टेज काफी होगा। थोड़ा सा वोल्टेज देंगे, पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रोकने वाला नहीं है इलेक्ट्रॉन को। रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब कि अब वोल्टेज बहुत कम होगा तब भी काम चल जाएगा, अब सुपर कंडक्टिविटी की स्टेज में क्या होगा, जब प्रतिरोध है ही नहीं तो फिर क्या होगा, तो फिर यहां पे हम देखेंगे कि एनर्जी लॉस ही जीरो है। अब वायर गर्म ही नहीं होगा, जब इसके अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो कंडक्टर गर्म कहां होगा। तो हम कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कंडक्टर को अगर हम हीट देते हैं तो एक टाइम के बाद उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो बहुत कम वोल्टेज में ही करंट का अच्छा खासा फ्लो होने लगेगा। साथ ही साथ जब रेजिस्टेंस जीरो है तो ऐसी दशा में वायर से जब करंट फ्लो होगा तो एनर्जी लॉस भी जीरो होगा, तो एनर्जी लॉस जो होता है वह जीरो हो जाएगा। तो हम यहां पे देखते हैं कि जब सुपर कंडक्टिविटी का स्टेज मिल जाता है, सुपर कंडक्टिविटी के स्टेज पे कोई भी कंडक्टर आ जाता है तो उसका जो है रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, उसकी एनर्जी लॉस लिखिएगा, एनर्जी मत लिखिएगा, एनर्जी जीरो थोड़े होगी, एनर्जी लॉस। करंट जब फ्लो होता है किसी वायर से तो एनर्जी लॉस होती है, उसी एनर्जी लॉस होती है तो फिर से वोल्टेज को बढ़ाना होता है, इसीलिए वहां पे ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के काम आती है। ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है, जिससे कम वोल्टेज चाहिए तो एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे जो वोल्टेज को कम कर देगा। ऐसा लंबी दूरी तक करंट को भेजना है, अगर करंट को लंबी दूरी तक भेजना है, रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी का लॉस हो जाएगा, वोल्टेज को फिर बढ़ाना पड़ेगा, तो ट्रांसफार्मर लगा देंगे, फिर वोल्टेज बढ़ जाएगा, फिर करंट आगे बढ़ जाएगा। तो करंट को क्या बोलते हैं, करंट को जब लंबी दूरी तक भेजना हो
तो भी हमको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। जब हमें लो वोल्टेज की तरफ आना हो हाई वोल्टेज से, तो भी हमको ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। जब वोल्टेज लो हो जाए, हाई वोल्टेज प्राप्त करना हो, तो भी ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। ट्रांसफार्मर हमेशा अल्टरनेटिव करंट पे काम करता है। ट्रांसफार्मर हमेशा अल्टरनेटिव करंट पे काम करता है। ट्रांसफार्मर नहीं होता है तो दूर दूर तक की बिजली की सप्लाई पॉसिबल भी नहीं हो पाती है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी होगा। बाकी हम लोग कुछ देर के बाद दूसरे लेक्चर भी करेंगे या किसी और रोज करेंगे। और ध्यान से देखते रहिए। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर से आपसे पूछ सकता है। सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया कि रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब उनको हीट दे दी जाती है तो वह गुड कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, डायोड में इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सब में सेमीकंडक्टर का भरपूर यूज किया जाता है। चाहे मोबाइल हो, चाहे आज की मॉडर्न टीवी हो, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी भरपूर यूज किया जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर को याद कर लीजिएगा और सुपर कंडक्टिविटी को याद कर लीजिएगा। कंडक्टर, इंसुलेटर अब पुरानी चीजें हो गई, लाइटनिंग कंडक्टर पुरानी चीज हो गया है। इसमें से दो ही चीजें आपको समझना पड़ेगा। पहला है सुपर कंडक्टिविटी और दूसरा जो है हमारा सेमी कंडक्टर। ये दोनों बहुत चर्चा में है, इनको समझना पड़ेगा। और थोड़ा सा अगर आप ट्रांसफार्मर का यूज समझ लेंगे तो बेहतर होगा। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हमेशा अल्टरनेटिव करंट या एसी करंट में किया जाता है और यह वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो लंबी दूरी तक हम बिजली को नहीं भेज सकते, करंट को नहीं भेज सकते थे। बस इतना ही आप इसमें से याद रखिएगा, इतना काफी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में।